राज्य सरकार के खजाने में सर्वाधिक योगदान देने वाले विभागों में से एक वाणिज्यिक कर विभाग यानी एसजीएसटी में वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में राजस्व लक्ष्यों की प्राप्ति पर मैराथन मंथन चल रहा है। विभाग के मुखिया और मुख्य आयुक्त डॉक्टर रवि कुमार सुरपुर राजस्व वसूली पर पूरा जोर दे रहे हैं और पिछले सप्ताह विभाग ने राज्य के अंडर परफॉर्म करने वाले वार्डों की एक सूची तैयार की है। इसमें 90% से ज्यादा कम परफॉर्मेंस वाले सर्किल शामिल हैं। वाणिज्यिक कर विभाग के वार्षिक लक्ष्यों की तुलना में प्राप्त राजस्व में पिछड़ने वाले वार्ड्स पर ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वाणिज्यिक कर विभाग में सरकारी अधिकारी की जिम्मेदारी संभालने वाले उन अधिकारियों की चिंता बढ़ती जा रही है जिनके राजस्व वसूली लक्ष्य अब तक 90% से कम है। विश्वस्त सूत्रों का कहना है कि विधानसभा चुनाव के बाद से ही विभाग में राजस्व संग्रहण की स्थिति कमजोर रही है। वर्तमान में विभाग के करीब 1/3 सर्किल अपने आवंटित लक्ष्यों के अनुरूप राजस्व एकत्र करने में पीछे हैं। खास बात यह है कि जो सर्किल संतोषजनक तरीके से राजस्व एकत्र कर रहे हैं वे भी पिछड़ने वाले सर्किलों की कमी का समायोजन करने में सफल नहीं होंगे। इससे विभाग के राजस्व जुटाने से संबंधित अधिकारियों का तनाव भी बढ़ता जा रहा है। दरअसल 31 मार्च को वर्तमान वित्तीय वर्ष समाप्त होने में महज 2 दिन शेष रहे हैं। ऐसे में अधिकारी पुराने बकाया सहित अधिक राजस्व जुटाने के प्रयासों में जुटे हैं जिससे स्थिति में सुधार किया जा सके। राजस्व वसूली में पिछड़े 5 सर्किल जोन जयपुर सेकंड सर्किल एफ कुल लक्ष्य 234.76 करोड़ रुपए, अर्जित राजस्व 139.47 करोड़ रुपए, लक्ष्य का प्रतिशत 60.41% है। वहीं गंगानगर की बात करें तो सर्किल रायसिंह नगर कुल लक्ष्य 66.32 करोड़ रुपए, अर्जित राजस्व 40.79 करोड़ रुपए, लक्ष्य का प्रतिशत 61.50% है। वहीं बीकानेर की बात करें तो सर्किल ई कुल लक्ष्य 59.1 करोड़ रुपए है, वहीं अर्जित राजस्व 38.44 करोड़ रुपए है, लक्ष्य का प्रतिशत 65.14% है। वहीं जोधपुर फर्स्ट की बात करें तो सर्किल सी प्रथम कुल लक्ष्य 205.18 करोड़ रुपए, अर्जित राजस्व 140.27 करोड़ रुपए, लक्ष्य का प्रतिशत 68.36% है। इसी तरह गंगानगर की बात करें तो सर्किल हनुमानगढ़ सी कुल लक्ष्य 70.14 करोड़ रुपए, अर्जित राजस्व 48.76 करोड़ रुपए, लक्ष्य का प्रतिशत 69.52% है। जानकारों का कहना है कि कमजोर राजस्व वसूली करने वाले अधिकारी इन दिनों टेंशन में हैं। वे गत 1 सप्ताह से ही करदाताओं से राजस्व जमा कराने की अपील कर रहे हैं। मुख्य स्तर पर सरकारी अधिकारियों पर लक्ष्यों के अनुरूप राजस्व एकत्र करने का दबाव बना है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि लोकसभा चुनाव के बाद विभाग में होने वाले तबादलों में कमजोर राजस्व वसूली करने वाले सरकारी अधिकारी और उनके अधीनस्थ उच्च अधिकारियों के कोप का भाजन नहीं बन जाए। ये हैं करीब 90% राजस्व अर्जित करने वाले 5 सर्किल। इनमें जोन पाली सर्किल सुमेरपुर कुल लक्ष्य 46.12 करोड़ रुपए, अर्जित राजस्व 41.44 करोड़ रुपए, लक्ष्य का प्रतिशत 89.85% है। वहीं जयपुर सेकंड की बात करें तो सर्किल टोंक कुल लक्ष्य 129.31 करोड़ रुपए, अर्जित राजस्व 116.1 करोड़ रुपए, वहीं लक्ष्य का प्रतिशत 89.71% है। पाली की बात करें तो सर्किल जालौर कुल लक्ष्य 42.94 करोड़ रुपए, अर्जित राजस्व 38.46 करोड़ रुपए, लक्ष्य का प्रतिशत 89.57% है। कोटा की बात करें तो सर्किल रामगंज मंडी कुल लक्ष्य 108.78 करोड़ रुपए, अर्जित राजस्व 97.27 करोड़ रुपए, वहीं लक्ष्य का प्रतिशत 89.42% है। जोधपुर सेकंड की बात करें तो सर्किल डी द्वितीय कुल लक्ष्य 153.55 करोड़ रुपए, अर्जित राजस्व 135.39 करोड़ रुपए, लक्ष्य का प्रतिशत 88.17% है। बताया जा रहा है कि वाणिज्यिक कर विभाग के 1/3 से अधिक सर्किलों के राजस्व के लक्ष्यों की तुलना में पिछड़ने को लेकर सबसे पहले तो सरकारी अधिकारी से सवाल जवाब होंगे। संतोषजनक जवाब मिलने पर ही अधिकारी 1 अप्रैल से एक नए वित्तीय वर्ष के लिए संबंधित सर्किलों को नए लक्ष्य आवंटित करेंगे। विभाग में मौजूद वित्तीय वर्ष की समाप्ति को देखते हुए अवकाश रद्द कर दिए गए हैं। ऐसे में माना जा सकता है कि रविवार तक विभागीय अधिकारी पूरी क्षमताओं का उपयोग कर अधिक राजस्व एकत्र करने में सफल होंगे। कहते हैं लक्ष्य कोई भी हो वह न केवल मुश्किल होता है बल्कि कठिन भी होता है। यदि बात राजस्व जुटाने के लक्ष्य प्राप्त करने की हो तो एसजीएसटी अधिकारियों से इस संबंध में सीखा जा सकता है। वाणिज्य कर विभाग की पिछले दिनों हुई एक समीक्षा बैठक में 38 राज्य के वार्डों को चिन्हित किया गया है जिनका परफॉर्मेंस 90% से कम है। अब देखने वाली बात यही है कि
वित्त वर्ष समाप्ति के इन अंतिम 2 दिनों में आखिर ऐसा क्या चमत्कार होता है जिससे इन सर्किल अधिकारियों का तनाव कम हो सके। विमल कोठारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।